तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है हार्डनेस एंड इट्स टाइप। जी हाँ दोस्तों, हार्डनेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं डिफाइन हार्डनेस एंड इट्स टाइप एंड ऑल्सो यूनिट्स। तो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लगभग 7 to 14 मार्क्स से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, तो आपको मिस नहीं करना है। सारी चीजों को अच्छी तरीके से लिखते चलना है, नोट्स को बनाते रहना है, क्योंकि नोट्स का बनना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब हार्डनेस क्या होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द सोप कंज्यूमिंग पावर ऑफ वाटर इज नोन एज हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी सोप जो कंज्यूम करता है जो भी वाटर के पावर होते हैं उनको, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं। अब हार्डनेस क्या होता है, तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर विच प्रिवेंट द लेदरिंग ऑफ सोप। यानी ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है वाटर के जो प्रिवेंट करते हैं सोप के लेदरिंग को। एंड जो हार्डनेस होता है वाटर का, वो किसके प्रेजेंस में होता है, ड्यू टू द सेवरल साल्ट जस्ट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स आयन लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। यानी वाटर के अंदर जो हार्डनेस होता है वो किसकी वजह से होता है, अलग अलग साल्ट की वजह से होता है, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और जो हैवी मेटल आयंस होते हैं जिसमें आपका आयरन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, उनकी वजह से वाटर के अंदर जो हार्डनेस है वो आ जाती है। तीसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि व्हेन अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप देन इट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर। यानी जब एक सिंपल हार्ड वाटर ट्रीट होगा सोप के अकॉर्डिंग, तो वो प्रोड्यूस नहीं करेगा लेदर को। क्लियर, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। काफी इजी में मैं चीजों को समझा रहा हूँ, एक एक लाइन को पढ़ के मैं समझा रहा हूँ, और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर चीजें हैं इंग्लिश में, कोई बहुत बड़ा इंग्लिश का इसके अंदर वर्ड या पैराग्राफ नहीं लिखा गया है। काफी छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे गए हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, और काफी सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को लेके चलेंगे। अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है, कुछ चीजों को याद रखना आपके लिए जरूरी है, जैसे 1 ppm। पीपीएम को हम लोग पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, एंड या फिर इसे 1 mg हम कह सकते हैं, इक्वल टू 1 पार्ट पर। एंड आप देख सकते हैं 10 के बाद आपके 5 टाइम्स 0 है, जो कि इतने पार्ट ऑफ वाटर होता है ये। और ये बेसिकली यूनिट कन्वर्जन है, जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करती हैं। 1 डिग्री क्लोर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 पार्ट पर ऑफ 70,000 पार्ट ऑफ वाटर। एंड 1 डिग्री फ्रेंच क्या होता है, 1 पार्ट पर ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख पार्ट ऑफ द वाटर। ओके, यानी वाटर के 1 लाख पार्ट जो होते हैं वो यहाँ पे 1 डिग्री फ्रेंच के इक्वल होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग ये सारे कन्वर्जन एक साथ किस तरीके से हम लिखेंगे, तो आपके सामने सारे लिखने का जो कन्वर्जन है यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हार्डनेस ऑफ वाटर की हम बात करें तो दो प्रकार के जो वाटर के हार्डनेस होते हैं, दो प्रकार से उनको डिवाइड किया जाता है। पहला आपका आता है टेम्पररी हार्डनेस, दूसरा हमारा आता है परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, तो नाम से आपको पता लग रहा है टेम्पररी, और परमानेंट नाम से आपको पता लग रहा है परमानेंट। ओके, तो टेम्पररी कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अनदर हैवी मेटल्स, आयरन, एल्यूमिनियम, मैनेडियम एक्सेट्रा। यानी जो ये जो आपका टेम्पररी हार्डनेस होता है वो किसके प्रेजेंस की वजह से होता है, जो आपके डिसॉल्व बाइकार्बोनेट कैल्शियम होते हैं। यानी जो डिसॉल्व कहने का मतलब क्या, जो घुल जाते हैं, जो बाइकार्बोनेट होते हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के और अनदर हैवी मेटल्स के, तो उनके वजह से जो हार्डनेस होता है वो टेम्पररी हार्डनेस होता है। एंड इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द टेम्पररी हार्डनेस इज ऑल्सो नॉन एज द कार्बोनेट हार्डनेस। यानी टेम्पररी हार्डनेस को एक और नाम से जाना जा सकता है, जिसको हम लोग कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं। तो चीजें छूटनी नहीं चाहिए, अच्छी तरीके से हाईलाइट करके आपको चीजों को लिखनी है। तीसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि टेम्पररी हार्डनेस इज डिस्ट्रॉयड बॉइलिंग विथ वाटर। यानी जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसके द्वारा, जब हम वाटर को गर्म करेंगे यानी बॉयल करेंगे, तब जो उसका हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस, उसको रिमूव किया जा सकता है। क्लियर। चौथा हमारा पॉइंट कह रहा है कि द साल्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी हार्डनेस आर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यानी वैसा साल्ट जो रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्पररी हार्डनेस के लिए, वो क्या होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है। क्लियर। अब यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर तो कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने 11-12 के अंदर केमिस्ट्री पढ़ा है, तो केमिस्ट्री के बारे में आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन करेगा, अगर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हम बॉयल करते हैं तो करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा, एंड H2O मिलेगा और CO2 मिलेगा, जो कह सकते हैं कि एनवायरमेंट में मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसीलिए एरो से यहाँ पे रिप्रेजेंटेट किया गया, आपको भी और एरो से दिखाना है।
इसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की हम बात करें तो MgCO3 होगा और ये भी डिजोल्व हो जाएगा और उसके बाद H2O और CO2 बनेगा और CO2 आपका इन्वायरमेंट में मिल जाएगा। तो ये आपका टेम्परेरी हार्डनेस का पूरा फंडामेंटल था। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा है परमानेंट हार्डनेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड अदर हैवी मेटल्स। यानी ये इस प्रकार के जो हार्डनेस होते हैं वाटर के, वो किसके प्रेजेंस की वजह से होते हैं? जो डिसॉल्व क्लोराइड होते हैं और जो सल्फेट होते हैं कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, आयरन के और अनदर हैवी मेटल्स के, उनके वजह से जो परमानेंट हार्डनेस होता है वो कॉज होता है, यानी वो होता है उनके घुलने से। जैसे क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सारी चीजें। ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि परमानेंट हार्डनेस इज नॉट डिस्ट्रॉयड ऑन बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग यानी बॉयल करके हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन टेम्पररी हार्डनेस को हम कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि द साल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस आर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। यानी जो साल्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए, वो कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है और कैल्शियम सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है और बहुत सारे इसके अंदर साल्ट बन सकते हैं। चौथा हमारा पॉइंट कह रहा है कि इन परमानेंट हार्डनेस कार्बोनेट इज नॉट प्रेजेंट, यानी परमानेंट हार्डनेस के अंदर जो कार्बोनेट होता है वो प्रेजेंट नहीं रहता। क्लियर। Also the permanent hardness is also known as the non carbonate hardness और alkaline hardness। यानी जो परमानेंट हार्डनेस है उसे हम लोग नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के नाम से भी जानते हैं और उसे हम लोग कह सकते हैं नो अल्कलाइन हार्डनेस के नाम से भी जानते हैं। यानी दो तीन नाम आपको यहीं पे मिल गया, परमानेंट हार्डनेस एक नाम मिल गया, एक नॉन कार्बोनेट मिल गया और एक नो अल्कलाइन कार्बन कह सकते हैं कि हार्डनेस मिल गया। तो एग्जामिनेशन में कोई सा भी आए आपको नाम याद रखने की जरूरत है, तभी आपके पास चीजें सही तरीके से होंगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट रिमूव्ड बाय लाइम सोडा जियोलाइन आयन एक्सचेंज प्रोसेस, यानी जो परमानेंट हार्डनेस है उसको अलग अलग प्रोसेस के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, जिसमें आपका लाइम सोडा प्रोसेस आता है, जियोलाइट प्रोसेस आता है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस आता है। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि जब कैल्शियम क्लोराइड आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और NaCl बनेगा। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका बनता है कि आप बैलेंस करना सीखें, क्योंकि जो भी केमिकल इक्वेशन आप लिख रहे हैं उस केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग बेहद जरूरी है। ओके। तो ये आपके पूरे फंडामेंटल है। क्लियर हुआ। अब यूनिट ऑफ हार्डनेस की हम बात करें तो फिलहाल हम लोग इतना ही रहने देते हैं आज की वीडियो में, क्योंकि हमें तो बेसिकली जो कह सकते हैं कि हार्डनेस जानना था और हार्डनेस का टाइप जानना था। तो हमने तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर इसको जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट ऑफ हार्डनेस देखेंगे और धीरे धीरे और छोटी छोटी चीजों को आपको लेके चलना है और चीजों को याद करते चलना है, रिवीजन करते चलना है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। ओके। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी आपको। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।